जब आंदोलन दूसरी बार शुरू किया गया तो मतलब इसकी कितनी तैयारी थी, कितना दिन पहले आप लोगों को सूचित किया गया, बच्चों को कितना दिन पहले बताया गया था कि आपको ये नहीं लगता कि, या लगता है बस ये कि जल्दबाजी कहीं हुई या नहीं हुई? कोई कह रहा है कि हमको ये नहीं बताया गया कि 5 बजे तक परमिशन थी, कोई ये कह रहा है कि ये जो दिल्ली के टीचर हैं कि हमको परमिशन का पता ही नहीं था। ये नेतृत्व कौन कर रहा था इस आंदोलन में? कोई एक नेतृत्व एक कोई ऐसा मुझे नहीं लगा वहाँ पे, मैं अपनी पर्सनल फीडबैक दूँ। कुछ ऐसे बड़े नाम बहुत कम समय के लिए वहाँ रुके, 5 मिनट 10 मिनट आए या आधा घंटा रुके और फिर चले गए। कि पैसा जा कहाँ रहा था? कोई ऐसी कमेटी तो बनी नहीं थी। जब कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई कमेटी नहीं बनी है, तो आखिर पैसा जाता जा कोई दे तो किसको दे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन IQ में स्वागत है। आपका एसएससी का आंदोलन हुआ, आपने सबने देखा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम आए हैं विवेक सर के पास। एग्जामपुर के विवेक सर हैं, आप सभी इनसे परिचित ही होंगे। तो बड़ी सीधी बात करेंगे कि आखिर इस आंदोलन में क्या-क्या हुआ, जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट को, उस पर बात करेंगे। और यह भी बात करेंगे कि आखिर आगे बच्चे क्या करें और आगे टीचर को क्या करना चाहिए। हमारी तरफ से जो भी सर की तरफ से नसीहत होगी उसको भी हम लेंगे। जो भी फ्यूचर में एसएससी का आंदोलन कहा जा रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के। जो भी निष्पक्ष चीज़ें होंगी उस पर हम बात करेंगे। तो स्वागत है सर हमारे। धन्यवाद सब, धन्यवाद जी। तो सर, आप तो आंदोलन से परिचित ही हैं कि किस तरीके से आंदोलन हुआ। तो आप तो उस टीम का हिस्सा ही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, या फिर बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि जब आंदोलन दूसरी बार, पहली बार की हम बात नहीं करेंगे, जब आंदोलन दूसरी बार शुरू किया गया तो मतलब इसकी कितनी तैयारी थी, कितना दिन पहले आप लोगों को सूचित किया गया, बच्चों को कितना दिन पहले बताया गया था? ये सब थोड़ा-सा स्टूडेंट को क्लियरिटी दीजिए। सर, ये आंदोलन 24 और 25 अगस्त को होना था, ठीक है सर। 23 को इसका जो टेंट आदि लगा वो लगा, और 22 की शाम को वीडियो के द्वारा पता चला और कि भाई ऐसा ऐसा रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। 22 की शाम को पता चला, मैं प्रयागराज था। अच्छा। और 24 की सुबह में आंदोलन था। मैंने कहा भाई विवेक, अगर तू ट्रेन से गया अगले दिन 23 की शाम को, 24 की सुबह लेट हो गई, कुछ हो गया, पिछली बार शामिल नहीं हो पाया था, मतलब मदर का एक्सीडेंट हो गया था मेरी, तो बच्चों ने बहुत बुरा भला बोला था। मैं भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के पीछे हटता हूँ, कोई जब कंडीशन ऐसी थी कि मदर की, तो मैं बोला कि इस बार मुझे समय से जाके पहले पहुंचना है। तो मैं 23 की सुबह ही फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गया, और मैं पहले सीधा रामलीला मैदान गया। बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ देखा कि किस तरह की तैयारियां हैं। सब जितने भी आयोजक और जितने भी और टीचर और सारे सभी लोग, हम बहुत ही जोश से, बहुत अच्छे से मतलब सारे मैनेज करा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मेहनत दिख रही थी उनकी। तो आप ऐसा समझिए कि 22 की शाम को पता चला, लगभग आप इसे ऐसे कह सकते हैं 24 या 48 घंटे से भी कम समय पहले, 36 घंटे के करीब पहले आंदोलन से पता चला। तो वीडियो की मत, हाँ, वीडियो के कोई संपर्क नहीं किया कि भाई हम। एक्चुअल में मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था जिस ग्रुप में सारी बातें होती थी। तो 23 की सुबह ज्यादातर लोगों को ही मुझे लगता है उसी दिन पता चला होगा, 22 को ही वीडियो के बाद में ही। फिर 23 तारीख की सुबह में तो जितने भी मुखर्जी नगर और आसपास के टीचर थे उनकी मीटिंग हुई सबकी, और मैं तो अगर प्रयागराज से आ रहा था तो मैं तो उसमें शामिल नहीं हो पाया। बट फिर सबका जो डिसीजन था वो सामूहिक डिसीजन था, हाँ कि हाँ भाई ऐसे से परमिशन मिली है, 5 बजे तक की परमिशन है। वो सारी की सारी सामूहिक डिसीजन, एक एक चीज सब कुछ प्रॉपर सबको बताते। ये मतलब स्टार्टिंग है घटनाक्रम। मतलब आप जब ये कोई ऐसा अनाउंसमेंट की, एक-एक टीचर के पास जितने बड़े चेहरे हैं, इनके पास कोई ऐसा लीडर गया नहीं कि भाई आंदोलन है, बस आपको वीडियो के माध्यम से चीजें नहीं, इसमें ऐसे जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो सेल्फ का है कि भाई ये तो एक इसमें कोई इसमें तो इंसान को खुद अपनी जमीर से शामिल होना पड़ता है। तो जैसे ही पता चला तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप होगी बहुत जल्दी, ये नहीं हो सकता, हाँ, ये चीज, या फिर आपको बताइए कि बच्चों का बहुत ही बड़ा मसला है, सब बहुत बच्चे परेशान है, तो फिर आपके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं होती। आप कहते हैं नहीं भाई, पर सब साथ हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब मिलकर सामूहिक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहाँ सब लोग। उसी सामूहिक शक्ति का प्रयास था कि सबने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई, शॉर्ट बनाई। और आप ऐसा समझिए 25 में किसी को यकीन नहीं था इतना बच्चा पहुंचेगा, 24 किसी को यकीन नहीं था। सब ये थे कि 2000, 4000, 20,000 बच्चा पहुंचा। मैं इतने आंदोलन देखे, इतनी जल्दी पहले दिन इतना बड़ा बच्चा कहीं नहीं पहुंचा, इतना ज्यादा संख्या में।
2018 एसएससी का आंदोलन हुआ था सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी के सामने। पहले दिन इतने स्टूडेंट रहे थे, हमारा यूपी कांस्टेबल में पहले दिन कहाँ इतने स्टूडेंट थे, तो इतने बच्चे एक साथ नहीं आ, वो तो दूर दराज के क्षेत्रों से दम टूट के, कोई उसको उम्मीद थी कि मेरे सारे शिक्षक साथ आए, सबकी टीम ने, तो इतना बड़ा जबरदस्त एकता का माहौल था। और आप देखिए मंच पे मतलब क्या एकता, क्या टीचर इंडिया के सब छो, अब एक से एक स्टार, एक से एक सब, हर सब्जेक्ट के एक से एक सबका। तो सबने जो बच्चों को बुलाया, सबने वीडियो बनाई, आइए सबने सबके देख के कि मेरा टीचर मुझे बुला रहा है, भाई कुछ मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई किसी दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे बुलावे से आ जाएंगे, जो दूसरे पढ़ते हैं उसके बुलावे से। तो इस तरीके के सारे इकट्ठे। तो एक छोटा-सा आपका व्यू इसमें ये लेना है इस पॉइंट पे कि आपको ये नहीं लगता कि, या लगता है बस यही कि जल्दबाजी कहीं हुई या नहीं हुई? मुझे पर्सनली देखिए मैं इसमें कोई भी वो नहीं करता, थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, बट इसमें मैं जो जल्दबाजी में मैं जो अपने आप को समझाया वो ऐसे समझाया क्योंकि पुलिस जो परमिशन देती है वो परमिशन को दबा के बैठ जाती है। आपने 15 दिन पहले अप्लाई की है, आपको उस दिन की अप्लाई डेट की बताएगी 72 घंटे पहले। तो हो सकता है आयोजकों की ये, क्योंकि पुलिस का मैं जानता हूँ ये सब, पुलिस का अपना होता है कि भाई अगर हमने ज़्यादा समय दे दिया तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कम समय दो, हमेशा वो हर आंदोलन में ऐसे ही करते ही। तो इसमें इनकी भी गलती नहीं है आयोजकों की, क्योंकि इनको वो एप्लीकेशन ही मुझे लगता है लेट मिली है। अच्छा, जो बातें चल रही है कि जैसे 1 दिन पहले मीटिंग हुई थी सबकी यहाँ सब बिगड़ी 23 तारीख की सुबह में 23 मीटिंग है ये, 23 इनकी तारीख। वीडियो आई है सब। तो ये कोई कह रहा है कि हमको ये नहीं बताया गया कि 5 बजे तक परमिशन थी। कोई ये कह रहा है कि ये जो दिल्ली के टीचर हैं कि हमको परमिशन का पता ही नहीं था। तो आपको कहीं से ये क्लू मिला कि इन सबको पता था या नहीं पता था? सारे सबको पता था कि परमिशन से वो हो रहा है, टेंट लगाना और ये सब। नहीं, जो कह रहे हैं हमको ये नहीं पता था 5 बजे तक है। सर नहीं, एक इवन मैं आपको और मजे की बात बताऊं, मंच से भी अनाउंस हुआ है, 3 बजे अनाउंस हुआ, 3 बजे तक की है, फिर जिसने परमिशन ली थी उसने अनाउंस किया अपने नाम से, इस पर हम फिर 5 बजे फिर अनाउंस हुआ है। पर अब वहाँ जैसे ही सर ये हुआ ना, बच्चे इतनी संख्या में थे तो बच्चे भी अड़ गए कि हम नहीं जाएंगे। तो जो टीचर उनको बुलाया जिन्होंने वो समझा सकते थे, उनमें से बहुत सारे टीचर वहाँ पे उस समय में ही थे, और वो थक गए हो या कैसे हो उस समय देकर वो, अगर वो सारे टीचर हटते नहीं वहीं रहते तो बात कुछ और होती, बच्चों को समझा पाते, माहौल कुछ और होता। इसमें संभालने वाले कम रह गए, बच्चे ज़्यादा। अब एक मैंने देखा एक बच्चा स्टेज पर आ गया हाँ, और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीका एग्रेसिव, भावुक एग्रेसिव बहुत ज़्यादा, कि तो फिर मैं इतना अपने दिमाग में एनालिसिस कर लिया कि उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है, अब इनके साथ ही रहना है, अब इनको जब तक कैसे अकेला छोड़े, पुलिस और ज़्यादा सख्ताई करेगी कैसे क्या, तो ये तो आगे बच्चे ये कुछ लोग नेतृत्व को लेकर के कह रहे हैं कि आखिर बस छोटा-सा रिएक्शन इसमें कि नेतृत्व कौन कर रहा था इस आंदोलन के? कोई एक नेतृत्व एक कोई ऐसा मुझे नहीं लगा वहाँ पे, मैं अपनी पर्सनल फीडबैक दूँ, सबको मौका मिल रहा था, सबके पास समय था, किसी को ये नहीं कि पकड़ के हाथ पकड़ के मंच से उतारा जा रहा था कि मैं ही रहूँगा तुम नहीं रहोगे, सबको। तो इसका मतलब वहाँ पर आपके पास काबिलियत थी तो आप सामने मंच पे संभाल बहुत थे। सारे लोग कह रहे थे कि तुम नेतृत्व कर रहे थे तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी कि ये सारी चीज़ों संभाल अरे भाई उसको। ये कोई शादी ब्याह का वो थोड़ी ना था कि मेजबान और मेहमान थे, हम सबने नहीं बुलाया क्या, उस मीटिंग में सब थे, तो इसका मतलब सब नेतृत्व करता थे। जिसने बुलाने की वीडियो बनाई है, ईच एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, सारे के सारे शामिल थे। आप लेकिन शामिल आपको मंच पे रहना था, कुछ संभालना था वहां। अब आए तो चले गए और फिर कह रहे हैं जी मुझे तो मंच और मैं नेतृत्व, नेता का मतलब क्या होता है, सब कुछ उसको वहां पे सामने रहना जरूरी है, मैनेज करना जरूरी है। ये थोड़ा ना मैं घर से फोन पे नेता एसएससी के समझाऊंगा। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको गाइड करना ज़रूरी है, युवा हैं। मुझे बस एक ही चीज का दुख है, क्यों नहीं थे वह सुबह से शाम तक, क्यों बुलाया था फिर, या ये कह के बुलाते मैं तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आऊंगा, फोटो खिंचा के चला जाओ। बहुत सारे बच्चों को पहले पता होता, वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं करते। मतलब हम क्या छोटे या कुछ ऐसे होते कि हम ही रुकना था, हम क्यों रुके, क्योंकि हमारा प्रेम है उनके प्रति, हमें वो अपने छोटे भाई बहन दिखते हैं, हमें उनकी परेशानी अपनी दिखती है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी हम छोड़ के चले जाए। क्योंकि हमारा तो यूपीएसआई का इतना महत्वपूर्ण मेरा समय था कि मैं जानता हूँ कि मैं हर मिनट पे कितना नुकसान उठा रहा था ना होने की वजह से, क्योंकि मैं होता हूँ, इवेंट करता हूँ, क्लास लेता हूँ, पर मैं भूल गया। मेरा पार्टनर बार बार कह रहा सर बहुत लॉस, मैं बोला भाई
एक जिंदगी भर का कलंक, बच्चे हैं और लॉस झेल लेंगे, फिर 2-3 साल बाद इतना लॉस झेला ये नहीं झेलेंगे। बट अभी अभी मेरी हिम्मत है, मेरे मेरे इस मंच के आसपास इवन समझिए मैं टॉयलेट तक नहीं गया हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे पहुंच के 7 बजे, कितने घंटे होते हैं, 7 और 2 9, 9-10 घंटे, एक आध बार तो टॉयलेट लगता नहीं है। मैं एक भी बार टॉयलेट, मैं मंच के 5 सेकंड की दूरी पर नहीं गया। पूरी सब्जी कुछ नहीं, पानी हल्का फुल्का, बारिश भीगे कुछ आई वहीं। बट इसीलिए कि यार समझिए बहुत ऐसा माहौल है, बच्चियां हैं, सब हैं, थोड़ी देर में बिखरने में समय, तो कुछ जिम्मेदार लोगों को होना जरूरी है जिनको बच्चे सुन के शांत हो जाते हैं। बहुत सारे टीचर जो नामी ग्रामी हैं दिल्ली के ही हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं, सबकी अपनी अपनी, ये क्या हुई, किसी को इतना वैसे इतना जैसे चेहरा चल रहा। हाँ, कुछ जैसे हमारा ये मकसद ये नहीं है कि उस आग में घी डाले, जो चल रहा है उसको शांत किया जाए। तो जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर हमने खुद देखा, मैं भी मौजूद था वहाँ पे, कुछ ऐसे बड़े नाम बहुत कम समय के लिए वहाँ रुके, 5 मिनट 10 मिनट आए या आधा घंटा रुके और फिर चले गए। अगर माइक मिला बोले, बोल करके फिर चले गए। दोबारा जब उनको एक बार बीच में जब भीड़ कम हुई, फिर उनको या तो कहीं से सूचना मिली होगी कि अब भीड़ बढ़ रही है, तो दोबारा आए फिर या बहुत लोगों ने डबल डबल शिफ्ट मारी है, डबल शिफ्ट मारी। तो इसमें अब क्या ही बोले। इसमें मुझे लगता है कि जब आपने बच्चे को बुलाया तो आपको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो उत्तरदायित्व होना चाहिए था। माँ बाप ने आपके ऊपर भरोसा करेगा, वो आपको देखते कि मेरा बच्चा इससे पढ़ता है, इससे पढ़ता है। उसने कहा कि बस मेरे टीचर बुला रहे, अब हमने कहा जा बेटा ले 100 200 500 रुपये किराए के चला जा। और अब वहां आप नहीं हूं, अब वो माँ बाप की बच्ची पिटे, क्या दिए कितना दुख रहा होगा कि यार कैसा टीचर है, करा मास्टर कैसा है, ये तो शिफ्ट मार के चला गया। मुझे बस इस बात का दुख लगा। सर हमने लखनऊ में आंदोलन किया था मास्टर, मैं यहाँ से नोएडा से गया एक दूसरे टीचर की कार में, पैसी वाली कार थी, छोटी वाली, 5 लोग थे हम लोग, बिच के कैसे बस। अब नोएडा से लखनऊ 8-10 घंटे का सफर है, ऐसे में तो नींद तो कहाँ ही आई होगी, डर लगता रात में, इससे मैं रात में गाड़ी में से नहीं सो पाता यार, कुछ हुआ साफ सोते में। हम पहुंचे 6-6:15 बजे, 6-6:15 बजे पहुंचे, हमने देखा वहाँ कोई नहीं, 2-4 मैम डर गए तक कि पता नहीं बच्चा आएगा नहीं आएगा। अब आदमी जब रात में गया तो उसको फ्रेश भी होना है, नहाना मुँह हाथ धोने कुछ भी तो पड़ेगा। मैं बोला अगर अब यहाँ से हटे तो लौट के आने में 1.5 घंटा लग जाएगा, 8:30-9 बज जाएंगे। अब बच्चे आने शुरू हुए और वो नहीं देखेंगे कोई है, तो इसका मतलब वो निकल जाएंगे, फिर सारा खराब। अब मेरा पेट दर्द करे या मुझे कुछ हो या मैं परेशान हूँ, सर मैं टिक गया। सारे कोने कोने से जितने बच्चे इधर उधर घूम रहे थे सबको पकड़ के 8-8:30 बजे तक मैंने 200-300 बच्चे जमीन पर दरी बिछवा के बिठा दिए। अब जो आएगा उससे लगेगा यहाँ आंदोलन हो रहा है यहाँ। मेरी तबीयत खराब हो गई क्योंकि आप सुबह से उसमें बैठ के ऐसे आए, पेट अकड़ गया, सारी चीजें पूरी। उसमें भी मैं टॉयलेट में गया एक भी बार, पानी ही बंद कर दिया क्योंकि अब पानी पियोगे तो अब तो आप परेशान होगे, हाँ, बार बार डिस्टर्बेंस होगी। बोला नहीं भाई, इतना शाम तक मेरी तबीयत काफी खराब होगी। पुलिस ने कहा भागो है सर, हमारे पास ऑप्शन था। मैं बोला भाई देखो परमिशन है नहीं हमारे पास, हम तो आगे इकट्ठे हो गए, हमें तो लगा है धरना स्थल है, और अगर परमिशन इन्होंने पीएससी ने हमारे बच्चों को चोट लगी या मुझे चोट लगी या किसी को भी, तो हमारा आंदोलन कल खराब है, घुसने नहीं देंगे हमें। हमें पता था आज देख के कल डबल भीड़ आनी है। उन्हें सब बच्चों से हाथ जोड़ा, मैं बेटा आज जहां जगह मिले फुटपाथ पर कहीं भी सो जाना, ये संघर्ष है, इसको ऐसे याद कर लेना, आज पेपर ही देने आए रोड बीच कहीं भी सो जाना। बच्चों ने बात मानी, निकल आई, और अगले दिन जो हम सर सुबह 9-10 बजे पहुंची, ताक दिया पूरा का पूरा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम पहले दिन नहीं हटे एक सेकंड के लिए भी नजरों से, लट लेके वहीं घूमते रहे। सेकंड डे 1 मिनट जब तक बच्चे घरों तक नहीं पहुंच रहे, हमने मैदान नहीं छोड़ा। तो अगर आपकी जिम्मेदारी पे अपने बच्चे बुलाएं, वो बच्चे हैं, बच्चे समझते हैं सर, अपने जैसे हमारे भाई बहन होते, तो आप अपने भाई बहनों को कहीं ऐसी जगह छोड़ के चले जाओगे क्या? तो इन लोगों के सोचना चाहिए, इन लोगों की छोटी सी गलती है। अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो सब, अब तो मैं तो चाहता हूँ इसमें मिट्टी डले, जो हो गया सो बीत गया, सो बीत गया। अब नए सिरे से क्या हुआ, आंदोलन कैसे बचा जाए, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। तो वहाँ पे जो आपने आंदोलन सक्सेसफुल किया, वहाँ पर मंच पर सहमति थी, यहाँ थी सहमति? मंच पर सहमति के हमारे पास तो ईमानदारी की बात बताऊं मंच ही नहीं था सर। हमारा तो बेंट्री वाला जो एक माइक होता है और उसकी आवाज बस इतनी दूर तक जाती थी, थोड़ी दूर तक, तो हमारे पास तो इतना तगड़ा सिस्टम था नहीं।
तो ये था कि भाई जो आएगा, मेरा सिंपल नियम था, जो आएगा जो बोलना चाहेगा संवैधानिक दायरे में बोले, आराम से बोले, कोई मतलब नहीं है, बस जोश बढ़ता रहे बच्चों। सहमति हमने पे जो जो आपस में थी, चुप एकदम, हमें कोई झगड़ा आपस में नहीं था। यहाँ भी ऐसा सारा- सहमति थी। यहाँ थोड़ा सा, हाँ मंच पे तो सहमति दिखी जब तक क्योंकि- सब लोग सामने थे, लेकिन जब तक सब लोग बच्चों के सामने थे तब सहमत थे, सब एकदम गले मिल रहे, एकदम हाथ और सब बीच में तो माइक भी छीन लिया था। वो थोड़ा सा उसमें उनका वो हुआ था कि किसी को ज्यादा समय मिल रहा है, किसी को कम समय मिल रहा है, इस तरह से। तो उनका वो तो मतलब जितनी भीड़ थी, अफरा तफरी होती है, बट बच्चों के सामने तो सब एकदम वो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन बच्चों को भी ये बात बीच में लगी थी, जैसे हम लोग मौजूद थे, ये लगा कि कुछ मंच पे ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई कह रहा 3 बजे तक थी, कोई मंच से ही कह रहा नहीं 5 बजे की है। हाँ वो कोई क्या वो फाड़ हो गया ना, वो नहीं तो तीन आपस में मेजॉरिटी नहीं रह पाई ना, तो तो आपस से निर्णय नहीं ले पाई। इसका मतलब थोड़ा कमेटी बननी चाहिए थी। अनुभव भी कब मान्य रखता है। हाँ उस कमेटी में सबको अपनी अपनी की भाई अगर ऐसा होता है, हर देखिए आंदोलन में हर एक सिचुएशन के लिए आपको प्लान होना चाहिए। आपको अगर ऐसा होता है तो क्या प्लान होगा, ऐसा होगा तो क्या प्लान होगा, मतलब आपको प्रॉस कॉन्स हर चीज पे। अगर कोई किसी चीज में बदनामी भी होनी है तो उसको आप कैसे टेकल करोगे कि चीज पर आपका पूरी योजनाबद्ध सर आंदोलन है वो आंदोलन मतलब बहुत पवित्र शब्द है, बहुत दांडी भारत छोड़ो, ये आंदोलन है, एक तरीके से चला, ये बहुत इसकी प्रक्रिया होती है। सीखना चाहिए था, जैसे अपने राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, इसे सीखना चाहिए था। अच्छा, जैसे कुछ चीजें बाद में गिरफ्तार हो गए या कुछ बच्चे को के साथ डिटेन किया गया, तो क्या कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं टिके, या फिर सभी टीचर क्यों नहीं रुक गए वहां पर, तो क्या उनका डिफेंड में क्या कह रहे हो टीचर कि हमें जाने के लिए बोल दिया गया था, क्या ऐसी बात है कि जाने के लिए एक्चुअली में बोल दिया गया था? देखिए सर मैं बोलूंगा सच, रात का समय 1:30-2 बज रहे हैं, यह झूठ रहे बोलूंगा, जी जी बिल्कुल, इसीलिए आए। जाने का तो किसी टीचर को तो नहीं बोला था टीचर चले जाए। जहां तक मेरी किसी क्योंकि मैं मंच के आसपास ही था तो मुझे पूरी आवाज थी, और जहां भी मैं रहा वो जो कान का वो था स्पीकर उसके आसपास ही था, तो उतनी मतलब सुनने की क्षमता कमजोर नहीं है कि मैं ऐसा कुछ मिस कर जाऊंगा। ये जरूर है 3 बजे समाप्ति, 5 बजे समाप्ति, हाँ ये और आपको पता है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो 3 बजे से पहले निकले, हाँ 2:30 बजे, उन्हें कैसे पता चल गया 1 बजे, और 1:30 बजे, 2 बजे? उनका ये तर्क है कि हमको दूर जाना था, बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको दूर जाना था, इसीलिए जो है। बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ नहीं था, उनके स्वास्थ्य उनके ख्याल रखने से बेहतर उनके मुद्दे से बड़ा एक बार उनके कहने से बच्चे कितनी दूर से लड़कियां तक आई हुई थी। बहुत। अब मतलब यही सोच के दिमाग खराब होता है कि भाई क्या हम लोग दोबारा कभी एसएससी को, अगर ये सब सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार सरकार तो हंस रही है, सरकार तो सुधार नहीं कर रही, तो क्या हम दोबारा वो सब बना पाएंगे, कैसे भरोसा जता पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। कहाँ से शुरुआत करें वो सब चीज, कैसे इन सबको एक मंच पे लेकर आए, क्योंकि इनके सबका साथ आना बड़ा मुश्किल है, साथ आना भी जरूरी है। ऐसे छोड़ा भी नहीं। अच्छा एक चीज और सर, कि जैसे पैसे का भी अनाउंसमेंट हुआ मंच पर, तो मंच से खुले मंच पर पैसे का अनाउंसमेंट करना कितना सही है, कितना गलत है, इसको बहुत 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 गलत, निंदनीय, शर्मनाक। दान हमेशा बंद मुट्ठी का होता है, खुला नहीं होता। ये नहीं कि मैं 1 दे रहा हूँ फिर 20 दूसरे ने बढ़ा दिए, 30 दूसरे ने बढ़ा दिए। हम सबके बच्चे हैं, हम खाना तब खाएंगे जब मुंह खाएंगे। आप कमेटी बना दीजिए कि भाई आप 500 पैकेट लाओ, 1000 पैकेट लाओ, आप ये जिम्मेदारी उठाओ, वो जिम्मेदारी उठाओ। आपसे भी क्योंकि ऐसे की थी, मुझसे पर्सनली नहीं कहा गया, लेकिन सब अपनी स्वेच्छा से दे रहे थे, अपनी मर्जी से दे रहे थे लगता है। बट जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है, फिर उन जो बहुत छोटे टीचर अध्यापक या जो बहुत कम है, वो 1 लाख 2 लाख की बराबरी, तो उनका तो बहुत बोलना अजीब हो जाएगा। वो अपने तो आप वो को सेम फील कर, मतलब मुझे बस ये था कि यार वहां पे ये तो फिर समानता ही नहीं रही। अभी तो हम लोगों को समान लेकर चलना, और बच्चों को इससे बता के क्या कि उसने इतना दिया उतने दिए उतना दिया। बच्चों को तो ये कि भाई जो तुम्हारा छोटी मोटी खाने का जैसे आंदोलन में सर भूखे रहते हैं, आंदोलन आप हमारे ये रुपी, मैंने साफ बोल दिया था अगर तुम्हें मुझसे लग रहा हो कि मैं तुम्हें वहां जाके वो खिलाऊंगा तो मत आना। मेरे कोई वो नहीं है कि मैं उसको खिलाऊंगा, मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो जैसे तुम भूखा रहूंगा, मैं जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम रहना। मेरे पास 1 बिस्कुट होगा तो आधा तुम्हें दे दूंगा, और मुझसे किसी ने खाने वाने की नहीं मांगी। आने मत, ऐसे संघर्ष है यार, पानी पी के आंदोलन लड़ना मरता है, या ये कोई क्या शादी थोड़ी ना है कि मैं नारे करवाऊंगा।
तो लेकिन फिर भी हम लोग कितने वो भी नहीं है अक्षम भी नहीं है कि हम सारे मिलते, क्योंकि हमारा जो था सर वो भी अचानक ही ऐसे ही, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई इकट्ठा वगैरह किया हो कुछ भी। तो हमारा था कि ये था कि जैसे मैंने खुद सोचा था कि भाई 2000 पैकेट खाना मैं अपने रोज एक टाइम का 2 टाइम का जितना मुझसे हो पाएगा 2000 3000 4000 5000 पैकेट मैं अपने हिसाब से पहुंचाता जब रहा। अगर आंदोलन चल हाँ, इसलिए मैं रुका, मेरा रुकने की पूरी मैं मेंटली तैयार था कि अब जैसे होगा ये जाएंगे 5 बजे के लिए रेडी होते सब हटने के लिए। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता था, मुझे पता था अगर पुलिस से हम लोग लड़े तो ये खत्म होना, अगले दिन की परमिशन कैंसिल रहती है। लेकिन मुझे ये था कि अगर अगले दिन हम पहुंच जाते, किसी भी कहीं भी रुकते और सब भी रुकते, तो अगले दिन 1 लाख बच्चा होता बिल्कुल, और दबाव बढ़ता। और बहुत दबाव बनता। सोमवार का दिन था, कुछ कार्यालयों में भी हलचल होती, संडे को तो कुछ हलचल नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लेकिन 5 बजे तक बच्चों को हटने के लिए कौन कहते, जो बड़े टीचर सारे लोग थे वो थे तो सब समझाते, एक की मेरी तो मानते नहीं। कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का हिम्मत था कि नहीं हम बैठेंगे, उनकी बात सही थी, बैठने से आंदोलन ज़्यादा लंबा, और कानून के हिसाब से 5 बजे तक का था। तो अब दोनों तरफ से बहुत सारी वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि फिर हम कैसे हटते जब बच्चे वहां पर थे। तो पैसे का जो है मंच पर मांगना आप बिल्कुल निंदनीय मानते हैं। एकदम बेकार। और बिल्कुल, और ये एक चीज और भी है कि पैसा जा कहाँ रहा था, कोई ऐसी कमेटी तो बनी नहीं थी, जब कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई कमेटी नहीं बनी है, तो आखिर पैसा कोई दे तो किसको दे। नहीं, जैसे अभी मैं देखूँ तो मुझे तो इसके बारे में नहीं है, लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि जैसे था सब पब्लिक रिकॉर्ड में है, तो ऐसा तो कोई पैसे की नहीं, अगर किसी का होगा तो वापसी कर दिया जाएगा, उसका कोई ऐसा इश्यू है नहीं। कल भी मैं किसी को बता रहा था कि पैसे का उतना बड़ा भी अमाउंट नहीं है, तो उसके लिए उतना मतलब बस वो तरीका, वो लेना गलत नहीं था, तरीका थोड़ा था कि इसको ग्रुप पे मैसेज कर, इतने सारे अब जो हमारे टीचरों के ग्रुप पे थे, ग्रुप पे मैसेज करके आप बता देते ये भी इसको दे दीजिए, हाँ, ठीक है। और ये तो उसका वो अच्छा बच्चों के सामने इसको डिस्क्लोज करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सर एक चीज़ और है कि कुछ बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या ये जो दिल्ली के टीचर आपस में या फिर जो भी टीचर हैं इस ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, ये कोई कह रहा था कि बच्चे कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करते हैं। तो क्या ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के होती है? क्योंकि हर आंदोलन के बाद एक कंट्रोवर्सी होती है, रिजल्ट नतीजा कुछ नहीं निकलता। और ये कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ ऑडियंस शिफ्टिंग का मामला है और ये जानबूझ के करते हैं, आपस में मिलेंगे। सर मुझे देखिए जानबूझकर तो मुझे नहीं लगता, अपने पर्सनल उससे बताओ, पर मुझे ईगो क्लैशिंग का सा इशू लगता है। ये कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, वो ईगो क्लैशिंग का सा इशू है। हम पुरानी है तो शायद बैठ के एक दूसरे के साथ चाय पानी पीते, कॉफी वॉफी पीते तो थोड़ा दब वो होता जो है। है नहीं तो नहीं, मैं ईमानदारी से, आप जब बैठते हैं ना किसी के साथ, हाँ, तो आपका किसी के साथ मनभेद है हाँ, तो बैठ ज्यादा, और मनभेद ऐसी बिन बिन मतलब की बात, और या तो जमीन जायदाद की लड़ाई हो, मैं ऐसी लड़ाई जो मानता हूँ, जमीन जायदाद वो पुरखों से चली आ रही है 5-10 पीढ़ियों से, निभाना है। और निभाने है। अब ये तो कुछ है ही नहीं, इसका कोई तथ्य ही नहीं है। तो आप एक काम करिए, लंच कीजिए साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर कीजिए, मिलिए, 2-4 डांस वांस कीजिए डीजे पे थोड़ा आपस में, ये सब खत्म हो जाएगा आपके महीने का। तो इससे बच्चों को कितना नुकसान होता है? सर पूरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया पढ़ाई से, एक तो उसकी अपने उससे परेशान है, वो जो वहाँ पे उसका वो पूरा स्कैम चल रहा है, उसको भविष्य असुरक्षित दिख रहा है। दूसरा जिन पे भरोसा करता है वो है यहाँ, वो भी असुरक्षित हो गए, तो वो तो एक अपने आप को ऐसे लूटा पिटा सा नहीं होता, सोच रहा है कि इसका क्या करोगे, कैसे करूँ, कैसे उसको पटरी पे लाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सारा डिस्ट्रैक्शन सब इसी तरह में से। दूसरा ईगो और एज जो इंपॉर्टेंट बात है, मेच्योरिटी भूलो भी यार, कुछ मिट्टी भी डालो कुछ चीजों पर, हर चीज पे वो जानबूझ के बढ़ाना। बोलना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजों पे देखिए, भगवान ने 2 कान दिए सुनने हुए, एक मुंह दिया बोलने। अब मास्टर के पास तो मुंह बोलने क्लासों में चला जाता है, मेरा तो मुंह दुखने लगता, अब कैसे एक दूसरे के खिलाफ बोले हैं, तो ये थोड़ा इनको समझना चाहिए। बाकी तभी एक साथ फिर से लोग आ पाए। क्या बहुत बड़ी चूक हो गई कि बहुत बड़ा कुछ बदल सकता था? सर अगले दिन अगर आप बोलते हैं, मेरी आंखों में वो दृश्य आ रहा है, यूके कांस्टेबल है, सब कह रही ये वो सब चले जाए, क्या होगा, बच्चे नहीं आएंगे, मतलब भाई बस मुझे आज और जाने दो, क्योंकि जो बच्चा रास्ते में आज को देख के आ रहा है, हाँ, वो का मुझे उसको कल पहुंचाने दो, मैं इसको दिखा दूंगा कि कैसे मांगे पूरी होती। 1-1:30-2 बजे का समय हुआ, 1:50 के आसपास का, 1:36 के आसपास मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया था
पत्रकारों को मिल गया था। मेरे पास एक 38 से 40 के आसपास आया 2 मिनट के अंदर ही पत्रकारों के ग्रुप से। तब तक मेरा फ़ोन देखते हैं मैंने फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मेरे पास बैटरी भी थी। तो मुझे था कि अगले दिन इनको दिखा दूंगा मैं। आज तो संख्या बल कम है, आज जा रहे हैं लटरी गाएंगे, कोई बात नहीं, अगले दिन हटाना। 1 लाख होंगे, भर देंगे तो कहाँ से तुम घुस ही नहीं पाओगे। वायरल हुआ था ये रील हाँ, कि एक दिन चंपा चप्पा मतलब बस तुम यहाँ अगर तुम एक दो रुक जाने दो, ये चप्पे चप्पे पे बच्चा ना दिखे, तुम घुस ही नहीं पाओगे, हम ही होंगे। हाँ, जगह ही नहीं होगी अंदर आने की। तो अब लेकिन यही रहा कि मुख्यमंत्री जी को समझ आया, उन्होंने जल्दी निर्णय लिया, बच्चों को ज़्यादा परेशानी होने दिया। यहाँ कंपनी भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट है, मतलब लग रहा है पूरा सिस्टम इस कंपनी का पैसा खा के बैठा है। तो बहुत बड़ी चूक हो गई। अच्छा, इसका जिम्मेदार कोई है, ये जो चूक हुई? इसके जिम्मेदार में अगर आपको सच बताऊं, हम सारे, टीचर्स। हम सारे के साथ, केवल हम सारे के साथ, तो आगे आके बच्चों से माफी मांग लेनी चाहिए सबको। सबको एक साथ आके कि भाई हमसे गलती हो गई, हम साथ को मिलकर करना चाहिए था जो डिसीजन। अगर हम सारे वहाँ पे कन्वे करते ना कि 5 बजे हट जाते हैं वो, मुझे लगता बच्चा इतना एडामेंट हो जाता, मान जाता बच्चा। बोले चलो हम साथ चलो, रुकने की बात है, व्यवस्था करेंगे, यहाँ मैं कम से कम 100 लोगों को रोक सकता हूँ। बिल्कुल रोक सकती हूँ। टेंट लगा दूं बाहर, कुछ भी करवा के 200 को बाहर रोक दूं। तो ये सब हम लोग करके 1000-1500 बच्चों को रोकने की कोई बड़ी टेंशन नहीं थी। ये हम सब लोग इकट्ठा होकर कोई लॉज कर लेते, कोई होटल कर लेते शादी का, वहाँ नहीं कर लेते, वो जो पैसा इसके लिए इकट्ठा करते ना, पैसा सब कर लेते, हम लोग सक्षम थे। अगर हम सब लोग वहाँ पे होते, बहुत बड़ी सबसे मिस्टेक हुई है, सबको रियलाइज करें, बुरा बहुत बड़ी, इसको रियलाइज करें, हम समझ नहीं रहे, इतना बच्चा नहीं लाया जाता, सबको एक मन पैर कांप जाते हैं। बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो आप अगर हम सब वहाँ पे होते तो हम लोग एक बहुमत का निर्णय लेते, तो कोई एक वहाँ पे अड़ता भी नहीं, और अड़ने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि बच्चों को समझाने का था बस। तो चूक हुई है, माफ हुई है, सजेशन है आपका बहुत अगर माफी नहीं को। हाँ, हो सकता है बच्चा माफ कर दे, हाँ जी, माफ कर ही देगा बच्चा, आप पे बहुत भरोसा करता है टीचर्स पर, वो से। तो ये सारी चीजें रही। सर एक चीज और है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे जिनकी डिमांड ये है कि जैसे जो संस्था एग्जाम कराई है, TCS हटा करके एडिक्विटी करा रही है, कुछ की ये डिमांड है कि एडिक्विटी को हटा दिया जाए, कुछ की ये डिमांड है कि ये पूरा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि जैसे पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो लीक हुआ था, उसको एक संस्था ही कराती है, हाँ वो कंपनी थी और शैडो टेस्ट कुछ करके ऐसी दिया संस्था ही कराती है। तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये संस्था का जिम्मा है, ये SSC का, ये संस्था का। लेकिन लास्ट में ट्वीट किसका आया था? मुख्यमंत्री जी का आया था, तो यानी कि कंट्रोल तो उनका ही है। सर सब कुछ सरकार का है, उसे चुप्ती कौन है, उसको कदाचार के आधार पर कभी भी हटा सकती है चेयरमैन को सरकार, बिल्कुल हटा सकती है। और मेन चीज है कि ये मुद्दा ठीक है कि इस कंपनी को हटा दिया जाए तो सिस्टम सुधर जाएगा, या फिर दिक्कत कहीं और है? सर देखिए, ये कंपनी बैन रह चुकी है, इस पे चीटिंग के पेपर लीक के आरोप है, तो यही बात खत्म हो जाती है आगे पेपर इससे कराने की। इससे जो व्यक्ति एक बार करा चुका है, 2-3 बार 4 बार बैन हो चुकी है, सर वो पेपर कभी भी सही नहीं कराएगी। जैसे पेपर लीक का जो मुद्दा है सर, ये केवल SSC की बात है, या फिर पेपर में जो गड़बड़ियां आने, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि यूपी में RO एग्जाम हुआ था, यूपी में कांस्टेबल का हुआ था, लीक भी हुआ था, क्वेश्चन भी गलत आया हाँ, था। तो कंपनी जो थी, वो कंपनी जिसने वो पेपर कराए थे, वो भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, पर पता है उन्होंने छुपा लिया था अपना सब कुछ ही। सर देखिए, टेंडर जो मिलते हैं, टेंडर आपको 2 तरीके से मिलते हैं, एक कनेक्शन से, एक पावर से। इसमें कनेक्शन कामयाब होते हैं। अब साइड में दीजिए 5000 सीट बेच दीजिए, 40 लाख रुपए की एक साइड, 200-250 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, किसको नहीं दे सकते आप? किसको पैसा आता हुआ बुरा लगेगा? सर कंपनी ही बेकार है, तुरंत हटनी चाहिए को। तो मतलब ये आप सोने की जिम्मेदारी, सोने की सुरक्षा की जिम्मेदारी चोर को दे रहे हैं। चोर चोरी नहीं करेगा, बेस्ट भी करेगी। तो इनमें जो पेपर में जो गड़बड़ियां हैं, वैकेंसी की जो इरेगुलरिटी है, तो दिक्कत तो कहीं और भी हो सकती, और भी बहुत सारे हैं, बट बेसिक ये नहीं था कि तत्काल में इसको तत्काल में। देखिए क्या है ना, कि आप बहुत सारे मुद्दे लेकर चलते हैं ना, तो कुछ का तत्काल हल होना जरूरी है और कुछ धीरे धीरे। तो वो एक है कि भाई कम से कम जो भी कुछ तो चैन मिले, कुछ तो लगे कि हाँ भाई कम से कम उस आंदोलन का कुछ तो प्रभाव हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है सर परिणाम, आंदोलन या पढ़ाई हो, परिणाम के बिना आगे नहीं बढ़ती, नाम। परिणाम जरूरी है। एक लास्ट सवाल है सर कि जैसे अब आंदोलन हुआ, जो भी हुआ, अब आगे स्टूडेंट क्या करे,
और आगे इन टीचर्स को क्या करना चाहिए? एक अंतिम आपका जो रिएक्शन है। सर मैं तो इसमें कल आज अपनी वीडियो में बताया, तब ये बच्चा आंदोलन बच्चा समाज है। बहुत बच्चों ने आंदोलन समाज है, बहुत आंदोलन बच्चों ने किए। टीचरों को पीछे करें, मंच भी ना दे। मैं तो ये कहूंगा हम लोगों को मंच नहीं चाहिए। बोले सर आप समर्थन दो, अरे कहीं न कहीं हम आशीर्वाद दो, जैसे ही ये आंदोलन हुआ था सर, मुझे ये लगा कि इसमें भी मंच नहीं बनना चाहिए था। बैक सपोर्ट दो उनको, आशीर्वाद दो, बैक सपोर्ट जो उनको चाहिए वो बैक सपोर्ट सब दो। वो करें, वो अपने मुद्दे रखें, मुद्दों को पहले अच्छे से बारीकी से जोड़ लें। क्या मुद्दे, पूरा एकदम प्रिंट आउट फॉर्मेट में। मीडिया नोट होते हैं, मीडिया नोट लेकर गए थे, सबको बांट दिया था हमने कि हमारी मांग है, ये चाहिए सबसे पहला। कौन एक वार्ता जो करने जाएगा कोई भी, और उसको पूरा वही मैनेज करें। और इसका चरणबद्ध तरीके से, ऐसे पहले एक दिन कभी कोई दिन रख के, जैसे 5 सितंबर का दिन है, 5 सितंबर आ रहा है, शिक्षक दिवस के दिन सारे बच्चे अपने अपने शहरों में कैंडल लाइट एक हाँ, ये चीज़ और है सर कि दिल्ली आना ज़रूरी है क्या ऐसे ही? अपने अपने राज्यों में एक बार करें, और अपनी फिर लोकल एमपी एमएलए से मिले सब लोग एक बार, और कहें कि भाई अपनी बात पार्टी को उस तक पहुंचाइए कि हम परेशान और हम वोट नहीं देंगे के लिए। नो वोट का वो लगा के चलें, जैसे पहले मोदी रोजगार दो ऐसे चला था, तो ऑनलाइन उधर से और ऑफलाइन इधर से, और फिर एक दिन 15 दिन का समय देकर, और अगर ये परमिशन ना दे तो कोर्ट से परमिशन लाकर फिर धरना ऐसा हो कि जो दिन रात का जंतर मंतर पर, जहां मतलब कोर्ट की परमिशन है, कोई हमें पुलिस उठा नहीं सकती। हम भी शांतिपूर्ण मांग के लिए आए, पुलिस की कोर्ट की परमिशन है, हम रहेंगे अपनी मांग करके। तो उसमें अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत आपने देखा होगा वो शांतिपूर्ण इकट्ठा, हाईकोर्ट ना दे सुप्रीम कोर्ट लेके परमिशन वहां पे बैठे और जी जाग लगा रहे उनको आंदोलन का भी ये सुधार भी करना है, पढ़ाई भी करना है, दोनों। हैं ऐसे खेल को, नहीं तो फिर बहुत ये हो गया जो आगे जो बच्चे हैं वो देख, टीचर्स जो आपस में इतनी भसड़ बिचाए हुए हैं। सबसे पहले आके खत्म करें इसको। ये सब फालतू की वीडियोस बंद, डिस्ट्रैक्शन करती है, पूरा बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती इसका भी सलाह आप दे सकते हैं कि मतलब वो दे सकते हैं नहीं कि बल्कि डिलीट ही कर दिया जाए ऐसे है। भी। हाँ, फालतू मेरे को हटा के वो क्यों सब मिलके एकदम चाय पे बैठिए कहीं बढ़िया, क्या इन सब में रखा है, और दिखे बड़ों के मुद्दे उठाइए, अपने अपने हक के कमाएंगे, अपनी अपनी मेहनत का कमाएंगे। कोई इसमें सर देखिए मैंने क्या देखा, कंट्रोवर्सी, इनसे कोई आदमी पैसा नहीं कमा, नहीं, बिल्कुल नहीं गवा, लेकिन इज्जत गंवा देता है। बिल्कुल गवा देगा। तो मेरे विचार में बड़ा दिल दिखा के बड़े लोगों को पहल करके आना चाहिए। हम बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 3 दिन से लगातार जो ये वीडियो चल रही है, एक के बाद एक देख रहा हूँ, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, हाँ, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना पूरा। डिस्ट्रैक्ट हो गया है। अब फिर उसका अब जो डिस्ट्रैक्शन है वो और ज्यादा, वो क्या है, क्या उसको उम्मीद ही नहीं लग रही। 31 के बाद में उसको उम्मीद थी फिर कुछ होगा, अब टूट गई। अब तो बोला अब तो बहुत ही बुरा हो गया, बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया। मीडिया हंस रही है, जो मीडिया ने इतना उठाया था 31 जुलाई वाला, इतना उठाया था सर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर, और अब देखिए कहाँ उसमें हंसी है, बिग बॉस जैसा हो गया। बिल्कुल हो गया, सब हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से कुछ को ना बिग बॉस से बुलावा आएगा, मैं आपको बता देगा। आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी का हो, या तो ऑनलाइन वाले से आएगा, आए वो भी नहीं आएगा। ऑनलाइन वाला जो बिग बॉस ओटीटी वाला, हाँ हाँ, OTT तो सब पक्का कि भाई साहब वो मस्तों ने खूब। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनसे कहा अगर तुम्हें लड़ना है तो फिर एक काम करो, ये वो जोत के खत्म करो, तलवारें लो, अपना अपना शस्त्र चुनो, महाभारत की तरह आ जाओ। कि जब उसने कहा दुर्योधन ने कि भाई बताओ कौन सा शस्त्र है जो तुम पांचों भाइयों में से लड़े, लड़ लो, आप लड़ो, फैसला करो और ये खत्म करो यार इसे। 21 की बात है, एक मंच पे नहीं लड़ते हैं, ये अपने स्टूडियो से लड़ाई लड़ते हैं, यही दिक्कत। सर वो कोई तथ्य ही नहीं है उसका, कोई मैं करूँ जमीन जायदाद के ऊपर लड़ते तो कुछ होती का, परंपरा निभा रहे हो। ये सर जो बच्चे भविष्य में टीचर, कितना शिक्षक है, कितना सम्मानित शब्द था। 8 साल हो गई सर मुझे संस्था चलाते हुए, मैंने कभी कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं बनाई। बीच में 1-2 बार में बिना अपनी उसके अपने बात पक्ष रखने में, मतलब जबरदस्ती टारगेट में लाभ, पर मैं कभी ना, मैं इतना नहीं पढ़ता। मैं सोचता हूँ कि यार मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, मेरी एनर्जी कितनी जाएगी, कुछ मेरे लिए अच्छा बोलेंगे, कुछ मेरे लिए बुरा बोलेंगे। अच्छा बोलेंगे मैं खुश रहूंगा, बुरा बोल के मुझे और तकलीफ होगी। भैया मैं उससे अच्छा एक मैराथन लगा लूँ 3 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं, 50,000 1-2 दिन में 1 लाख 1.5 लाख व्यूज पहुँचेंगे, उस वीडियो पे 5 लाख पहुँचेंगे, लेकिन वो जीरो है। ये 1 लाख 1.5 लाख पहुँचेंगे, इसमें इज्जत भी मिलेगी, पढ़ाई भी होगी, बच्चा भी खुश, मैं भी खुश। मैं देख रहा था सर, सबका चैनल जो कंट्रोवर्सी करते हैं
जो पढ़ाई का वीडियो बना रहे हैं उनकी रीच ही नहीं, और जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं उस पर व्यूज की भरमार है। बस यही चल रहा दुनिया में। हमें तो मारा है 3 घंटे क्लास, 4 घंटे लेके मैंने 8 से 12, मैं प्रसन्न हूँ। 4 पैसे भगवान की कृपा से, राव श्याम जी की कृपा से आगे माँ सरस्वती, बच्चों का भला हो गया, कंटेंट खत्म बात। तो कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बड़ा मुद्दा है तो आप उसको कोई उठा ऐसा आपके सामने कोई तो आप उसे पर्दाफाश कीजिए, का वो उससे सबूत है कोई, यहाँ तो कोई सिचुएशन का था सब कुछ, कोई मन से किसी का कुछ था नहीं, मन में किसी के पाप था कुछ। तो अब इसको तो मिट्टी डाल के यही सब लोग करें सारे प्रयास। तो बाकी आपने इसका प्रयास किया कि एक बार ये शांत किया जाए मान? मैं करा ही 2 लोगों को फोन, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब बताओ कैसे क्या प्रयास करेगा, मुझे तो उनका घर भी नहीं देखा, मिलाता मैं तो कान पड़ के माफी मांग लेता। मैं सर बहुत मतलब उस समन्वय बिठाने वाले लोगों में से हूं। समन्वय मतलब फुल कोडिंग, जैसा तुमने कहा हाँ मैं हाँ, जैसे हमने रखूंगा ही नहीं, कहा ठीक है कोई बात नहीं, तर्क जरूर रखेंगे अपना, अपने अनुभव का, बट सामूहिक जो निर्णय होगा उसमें सहमति। तो अभी फोन कल कॉल करूंगा, फोन मैसेज और करूंगा, भैया उठा लो बात कर लो सारों से मिलके। मैं तो चाहता हूँ यार खुश रहें सब लोग, बच्चों को पढ़ेंगे या सब कुछ चल रहा था। एक तो वैसी बच्ची बड़ी 500 लोग नहीं है इस पूरी टीचिंग कम्युनिटी में, 500, आधा गांव सा होता है। और ये अरे अंग्रेजों के जमाने पर हम सारे प्रजातियां होती, तो भाई साहब जैसे अंग्रेजों को राजा महाराजा छुड़ी तो रियासतें नहीं होती थी, और रियासतें आपस में लड़ाई कर रही होती थी छोटी छोटी बातों पे, ऐसा हो रहा आधुनिक समय में। कोई बात नहीं, कोई किस्सा नहीं, सब खुश है। और सब अंदर से बताऊं, कोई हैप्पी नहीं है वो वीडियो बनाते कोई नहीं है, कि कोई खुश हो रहा हो। कोई नहीं मिला। क्योंकि सर जैसे आप संस्था चलाते हैं, मैं भी छोटी-मोटी चला ही लेता हूँ। तो ऐसा क्या होता है, जैसे हम किसी ऐसी वीडियो बनाते हैं तो उसपे हमारे जो स्टूडेंट जो कोर्स भी खरीदते हैं मान लीजिए, उसको कुछ नहीं आता है। हम अगर उसके बदले में अगर 2 घंटे का जैसे हम टेस्ट करा के आ रहे हैं अभी, उससे हमारे कम से कम 10-15 टेस्ट बच्चे परचेज़ करेंगे। उससे हमारा फ़ायदा होता है, जबकि हम ये ऐसी फालतू वीडियो बनाते हैं, इससे हमारा कुछ भी नहीं होता, बल्कि गाली और खा जाते हैं, क्योंकि सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। और इसमें मैं आपको एक बताऊं, ये सब ऑनलाइन की हवा होती है, 2 सेकंड 10 सेकंड की, 1 हफ्ते की मैक्सिमम। 1 हफ्ते पहले तो कंट्रोवर्सी हुई थी, कब थी, जुलाई के बाद में। या आज किसी को याद नहीं होगी क्या क्या बात किस किस ने बोली। बिल्कुल, बिल्कुल। आज की बात 4 दिन बाद भूल जाएगा, 4 दिन बाद वो कुछ अच्छा कर दे उसके, और आज आप हीरो हैं। कोई आपकी फालतू भी किसी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसे बता दिया, कोई इल्जाम लगा दे झूठा, या तो ऐसा कर रहा था वहां पे, उस पे बच्चे 1000 बच्चे आपको गालियां देंगे, उसकी बात सुन के आपको डिफेंड करने आना पड़ेगा। आप अभी हीरो थे 1 घंटे पहले, अब आप विलेन बन गए 1 घंटे बाद। भाई ये बहुत ही सेंसिटिव है सर, ऑनलाइन सोशल जो पब्लिक फिगर होती हैं जैसे समझा, वो बहुत सेंसिटिव। बस रोज भगवान से उठ के, भगवान आज मुझे कंट्रोवर्सी से बचा था, भगवान मेरी कुछ गलती हो गई हो। अब क्या हुआ, कल मैंने वीडियो बनाई, बाय डिफॉल्ट हमारे वो लग जाते हैं पोस्ट, मैं एसएससी का कुछ नहीं बेचता, फिर एसएससी से मतलब प्रॉफिट में कुछ वो नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लगते हैं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आज ट्विटर पे सुबह सुबह एक ने डाल दिया, वो खाली बैठा रहता, उसको कोई काम नहीं है, वो और जो पूरे दिन सब कहा कि तो वो कर रहा है, उसने कल की मेरी मेहनत नहीं देखी, आज का बस वो देखा जिसमें उसमें अंदर कुछ नहीं बोला हो। तो अब फंस गया ना फालतू में, वो चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, पीछे है, आपके ऊपर लांछ लगा के चला गया। अब आप सुबह से परेशान हो उल्टी सी कमेंट देख के कि यार मैं बड़ा घटिया आदमी हूं, मैंने कोई ऐसा काम किया, तो बता मेरी तो वो गलती नहीं यार, वो तो बाय डिफॉल्ट लग गया। अंदर बोलता कुछ कहता तब तो मेरी गलती थी, अब देखिए आ गया फालतू में। वो इंसान मेहनत कल की उसकी पूरे दिन की नहीं देखी, उसको क्या 4 फालतू की बात लिखनी, प्रोटेस्ट बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खुश है अपने। तब भी अगर कोई शुरू भी कर देता है, बुद्धिमानी ये है कि आप उसका रिप्लाई ना करें। नहीं मैंने तो उसको कहा मेरे भाई तो बड़ा खाली इंसान, तो कल आके मैनेज करवाता ना तो इतने ज्यादा यहाँ पे पंचायत हो। पर सर 4 आपके अच्छे होते हैं, 4 आपके बुरे होते हैं, बिल्कुल होते ही। तो वो तो आप वही है कि आप गोबर पे पत्थर मारोगे, 4 फीट अपने पे भी है। तो अच्छे ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है देखे, लाख 2 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें से 4 5 10 लोग 20 लोग अगर उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, तो वो बस यही है कि इस समय सेंसिटिव है, सब लोगों को साथ आके सब लोग अपने अच्छे से मन से एक बार फिर से, मैं तो ये चाहूँगा 1-2 दिन में मैं तो प्रयागराज लौट जाऊँगा, भगवान करे उससे पहले ही ये सब शांति निबट जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। लगे यहाँ कुछ करके आए। सर आप ऐसे समझिए ना, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, हर घर हर गरीब परिवार का,
और ये सरकारी नौकरी बिकने लगी, क्या बचेगा आम आदमी के पास? कुछ नहीं बचेगा सर, सब फिनिश है। यही थोड़े बहुत देशभक्त हैं जो जाके छोटी मोटी नौकरियों में लग के देश की सेवा करना चाहते हैं। जो पैसा लेके जाएगा ना वो देशभक्त रहेगा, तो सब बेच देगा देश का। 30-40 लाख रुपए दे के आप सेलेक्ट होंगे तो आप पहले सबसे पहले 50 लाख कमाना चाहेंगे, चाहे आपको देश बेचना पड़े। भ्रष्ट आदमी से आप सदाचार की उम्मीद करेंगे क्या? ये पहले वो वसूलेगा जो पैसा दे के गया है। 20 लाख दे के कोई अगर भर्ती हुआ है तो 20 लाख पहले वसूलेगा। तो इसलिए कंपनी बदल के सब सिस्टम चेंज होना चाहिए। रेलवे में इतने इश्यूज हैं, बहुत ही तो बच्चा मतलब प्रॉपर ही लगे तब जाके वो सुधार की उम्मीद आप कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत काफी समय।